आराफ की आयत नंबर 134 ये तर्जुमा तफसीर सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आली शान है, वलम्मा वक़अ अलैहिमुर रिज्ज़, और जब उन पर अज़ाब पड़ता, क़ालू कहते, या मूसा उद्उ लना रब्बक बिमा अहिदा इंदक, ए मूसा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो उस अहद के सबब जो उसका तुम्हारे पास है। लइन कशफ्त अन्ना रिज्ज़ लनुमिनन्न लक, अगर तुम हम पर से अज़ाब उठा दोगे तो हम ज़रूर तुम पर ईमान लाएंगे। वलनुरसिलन्न मअक बनी इसराइल, और बनी इसराइल को तुम्हारे साथ कर देंगे। इस आयत में मज़कूर लफ्ज़ रिज्ज़ का माना अज़ाब है। इसकी तफसीर में एक कौल ये है कि इससे मुराद वही 5 किस्मों का अज़ाब है जो तूफ़ान, टिड्डियों, कुम्मल, मेंढक और खून की सूरत में उन पर मुसल्लत किया गया। और दूसरा कौल ये है कि इससे मुराद ताउन है, और ये पहले 5 अज़ाबों के बाद छठा अज़ाब है। इस आयत का खुलासा ये है कि फ़िरौन और उसकी कौम पर जब तूफ़ान, टिड्डियों, कम्मल, मेंढक, खून या ताउन की सूरत में अज़ाब नाजिल होता तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होकर कहते, ए मूसा हमारे लिए अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला से उस अहद के सबब दुआ करो जो उसका तुम्हारे पास है, कि हमारे ईमान लाने की सूरत में वो हमें अज़ाब न देगा। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे ये अज़ाब दूर कर दिया तो हम वादा करते हैं कि ज़रूर आप पर ईमान लाएंगे, और आपके मुतालबे को पूरा करते हुए हम ज़रूर बनी इसराइल को आपके साथ रवाना कर देंगे। इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के काम उसके मकबूल बंदों की तरफ मंसूब किए जा सकते हैं, और मुश्किलात में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के मकबूल बंदों की बारगाह में हाज़िर होकर उनसे हाजत रवाई का मुतालबा किया जा सकता है। जैसे अज़ाब दूर करना अल्लाह ताला का काम है, जबकि फ़िरौन और उसकी कौम ने अज़ाब दूर करने की निस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ करते हुए अर्ज़ की कि बेशक अगर आपने हमसे ये अज़ाब दूर कर दिया। इस निस्बत पर ना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई एतराज़ किया, ना अल्लाह ताला ने कोई इताब फरमाया। इसी तरह बेटा देना अल्लाह ताला का काम है, जबकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी निस्बत अपनी तरफ करते हुए हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, मैं तो तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि मैं तुझे एक पाकीज़ा बेटा अता करूँ। यूं ही परिंदों को पैदा करना, मादरजाद अंधों को आँखें देना, कोड़ियों को शिफा याब करना, मुर्दों को ज़िंदा करना अल्लाह ताला का काम है, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे अपनी तरफ मंसूब करते हुए फरमाया, मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे जैसी एक शक्ल बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारूंगा तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से फ़ौरन परिंदा बन जाएगी, और मैं पैदाइशी अंधों को और कोढ़ के मरीज़ों को शिफा देता हूँ, और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ। सरदस्त कुरान मजीद से ये 3 मकामात ज़िक्र किए गए जिनमें अल्लाह ताला के कामों को अल्लाह ताला के मकबूल बंदों की तरफ मंसूब किया गया। अब सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की सीरत से चंद वाक़यात मुलाहज़ा हूँ कि जब कभी सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को कोई मुश्किल
یا مصیبت پیش آتی یا انہیں کوئی ضرورت یا حاجت درپیش ہوتی تو وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مصیبتوں کی خلاصی اور اپنی حاجت روائی کے لیے عرض کرتے اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی مشکلات دور کر دیتے اور حاجتیں پوری فرما دیتے۔ چنانچہ جنگ بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک چھڑی دی جو ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی تلوار بن گئی۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ تیر لگنے سے نکل گئی تو وہ ڈھیلا لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آنکھ مانگی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آنکھ عطا کر دی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ان کی پنڈلی کو درست کر دیا۔ قحط سے نجات پانے کے لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی درخواست کی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو ایسی بارش برسی کہ ہفتہ بھر رکنے کا نام نہ لیا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان ایک مرتبہ سفر میں پیاس سے جاں بلب ہوئے تو بارگاہ رسالت میں عرض ہو کر اپنی پیاس کے بارے میں عرض کی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا کر انہیں سیراب کر دیا اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت مانگی تو انہیں جنت عطا کر دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔